बाबर ने जिक्र किया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फतेहपुर सीकरी की इंद्रावली बावली पर। मेरे पीछे आपको यहाँ बावली दिख रही होगी, जिसमें बाबर का शिलालेख भी यहाँ देखने को मिलता है। और ये बावली इतनी गहरी है, इसकी गहराई के बारे में और इसका जो इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट अजय प्रताप सिंह गौर जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसके तथ्य कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। गौर साहब, इस बावली के इतिहास के बारे में बताएं। ये जो शिलालेख मिला है उस शिलालेख के अनुसार बाबर ने ये लिखा है कि वो जब राणा सांगा से खानवा के मैदान में से युद्ध के बाद लौटा था तब ये बनवाई थी। तो वो जो शिलालेख है बावली का वो सीकरी के म्यूजियम में रखा हुआ है और उस शिलालेख के अनुसार ये इंद्रावली बावली है और इसका तारीख का भी उल्लेख 1527 है। और जो शिलालेख है सुल्स लिप में है, फारसी भाषा का सुल्स लिप में शिलालेख है। एएसआई की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहती हैं कि ये शिलालेख सिद्ध करता है कि बाबर के समय ये स्ट्रक्चर अस्तित्व में था। और ये बावली काफ़ी गहरी बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया है 50-100 मीटर गहरी है, पहाड़ के ऊपर है, पत्थर के ऊपर है। तो ये बावली काफ़ी समय लगा हुआ है इसको बनाने में, क्योंकि पहाड़ को खोदना बनाना आसान नहीं है आज भी। और आज के समय भी कितनी टेक्नोलॉजी आएगी वो भी आसान है। उस समय कितना समय लगा हुआ ये एक अनुसंधान वाला विषय है। और इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये इधर एक स्ट्रक्चर है, ये अवशेष है। इसके हो सकता है चारों तरफ एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हो जिसे तोड़ा गया हो। पीछे सर ये बुलंद दरवाजा दिख रहा है, हाँ, इसके पीछे अंदर क्या है? इसके पीछे अंदर जामा मस्जिद है, अंदर सलीम चिश्ती दरगाह है, उधर गरीब घर है जिसे लंगर खाना भी कहते हैं। गरीब घर को बनाने का जिक्र बाबर ने किया है अपनी बाबरनामा अल्सा हाउस करके, और एएसआई के रिकॉर्ड में इसी नाम से संरक्षित है आज भी। और जो बुलंद दरवाजा है उसके गेट पे घोड़े की नाल है, आज भी लगी हुई है यूके आकार में। एएसआई की रिपोर्ट से उनमें भी इन चीज़ों का जिक्र मेंशन है। के मोहम्मद साहब यहाँ रहे हाँ, काफ़ी समय तक। उन्होंने क्या क्या यहाँ अनुसंधान किए और उनका जो क्या लिखा हुआ है जो प्रचलित हो, क्या है ऐसा विशेष? के मोहम्मद साहब यहाँ पर उन्होंने एक इबादत खाना की खोज की थी बाबर जामा मस्जिद के पीछे। और डीवी शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार वो एक पुराना जो 1978 से 88 के बीच एक्सकेवेशन हुआ है उसमें वो कुछ मज़ारें थीं, उसको तोड़ा गया। तो आर्कियोलॉजी ऑफ अकबर से इबादत खाना नाम से डीवी शर्मा जी की बुक है, उसमें डिटेल में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। डीवी शर्मा जी के बारे में सर आप विशेष डीवी शर्मा जी एएसआई आगरा सर्किट के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने यहाँ आगरा सीकरी का वीर छबीली टीले का एक्सकेवेशन किया था, उसमें जैन तीर्थंकरों के और उनकी यक्षिणियों के उनमें एविडेंस खोजे हैं। और जो फतेहपुर सीकरी म्यूजियम में रखे हुए हैं, उनकी बुक भी है, एएसआई की रिपोर्ट्स भी है। डीवी शर्मा जी की बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज नाम से, तो उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। जी धन्यवाद।